एक्सक्यूज मी, जरा आप ये मेरा सामान उठा देंगे? अरे ज्योति, तू तू यहाँ क्या कर रही है? तुषार, और ये क्या, तूने शादी कर ली और ये तेरे हाथ में बच्चा? कॉलेज में तो तू बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँका करती थी कि मैं एक दिन आईएएस बनूंगी, इस देश का नाम रोशन करूंगी, बहुत कुछ अचीव करूंगी और उसके बाद ही शादी करूंगी आई थी। लेकिन ये क्या, तूने तो पहली शादी कर ली। अच्छा, अब समझ आया, तू आईएएस नहीं क्रैक कर पाई ना, तभी तो तूने शादी कर ली। और हालत देख अपनी, एकदम भैंजी लग रही है। तुषार वो एक्चुअली मैंने इतनी जल्दी शादी इसलिए कर ली क्योंकि मम्मी पापा। ना 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 ना, मुझे सब समझ आ गया, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। तभी मैं कहूँ कि हमारी क्लास की इतनी बड़ी टॉपर आखिर एकदम से गायब कहाँ होगी? तेरा बच्चा हो गया, इसलिए तू सबसे नजरें चुरा के घूम रही है ना, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि तू आईएएस क्लियर ही नहीं कर पाई और लाइफ में पीछे ही रह गई। तुम जैसी लड़कियां ना ऐसी ही होती हो। तुम ना बस बोलने की होती हो कि मैं ये कर दूंगी लाइफ में, वो कर दूंगी, लेकिन ना तुम पीछे ही रह जाती हो। हम लड़कों की बराबरी ना कभी नहीं कर पाओगी। देखो तुषार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ पे अपनी हेल्प के लिए रोका और तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। ओ हाँ, सॉरी सॉरी ज्योति, मेरे ना दिमाग से निकल गया था कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ रुका हूँ, है ना। एक सेकंड, अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। ये लो। तुषार किससे बातें कर रहा है? हो गई मदद। और देखो ना, सारी सब्जियां बिखर गई, बिल्कुल तुम्हारे सपनों की तरह। तुषार, बेटा ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की और तू हंस क्यों रहा है इस पे? अरे माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। आप मुझे बोलती थी ना कि तुषार बेटा तू अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया लाइफ में, इससे मिलो। इसका नाम ज्योति है, मेरे साथ ही पढ़ती थी। आपको पता है, हमारी क्लास में ना टॉपर थी और इतना घमंड था ना इसमें, किसी से बातें नहीं करती थी। लेकिन आज देखो, ये कुछ कर ही नहीं पाई अपनी लाइफ में, शादी कर ली और बच्चा भी कर लिया। तुषार, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम एक लड़की से? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? ऐसे बात करते हैं? और तुम्हें क्या लगता है माँ बनना बहुत आसान काम होता है? हर एक लड़की ही है जिसमें इतनी सहन शक्ति है कि वो माँ बन सकती है। और बच्चों को संभालना, घर की जिम्मेदारी संभालना, ये सब औरतों का काम है। उसके साथ साथ ना वो बाहर का भी काम देख सकती हैं। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे हाँ हाँ माँ, मैंने आपकी सारी बात मान ली, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को। लेकिन आपको नहीं पता कि हमारे स्कूल में ये कितनी घमंडी हुआ करती थी। टॉपर तो ठहरी, लेकिन देखो ना, आज अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाई और आप खामखा मुझे ताने दिया करते थे। तुषार, चुप करो, मैंने बोला ना, अब एक शब्द नहीं बोलोगे। बेटा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। इसने जो कुछ भी बोला उसको ध्यान मत देना। नहीं नहीं आंटी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। वैसे भी माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला, इसकी सोच कभी नहीं बदलने वाली। ये पहले भी वैसे ही था और आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। इन जैसे लोग ना सिर्फ यही समझते हैं कि औरतें ना सिर्फ उनके पैरों की जूती होती है, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। वो सिर्फ चूल्हा चौका, घर संभालने के लिए, बच्चे संभालने के लिए, यही कामों के लिए बनी है। वो ज़िंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ सकती, ना तरक्की कर सकती है, ना ही देश के लिए किसी काम आ सकती है। और अगर कोई औरत ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहे, पढ़ना चाहे, तरक्की हासिल करना चाहे ना, तो इन जैसे मर्दों से देखा नहीं जाता, क्योंकि ये लोग अपने आप को किसी औरत के पीछे देख ही नहीं सकते हैं। ओ हेलो, जैसा भी हो ना, तुमसे तो बेटर ही हो आज की डेट में। जय हिंद मैम, माफ़ करिएगा आने में थोड़ी देर हो गई। ओ हेलो भाई साहब, क्या हो गया आपको? तुम इसे जय हिंद क्यों बोल रहे हो? और ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी मैम की है और इन्हें जय हिंद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर है और मैं इनका पीए भी। क्या ये और आईएएस ऑफिसर? हाँ, सही सुना तुमने, आईएएस ऑफिसर। एंड यू नो व्हाट तुषार, मैंने ना कभी अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं। तुम्हें क्या लग रहा था मैंने जल्दी शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए तो मैं भूल गई? मुझसे सपने पूरे नहीं हुए इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में पकड़ ली? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैंने अपने सपने पूरे किए, अपना आईएएस का सपना पूरा किया, अपने माँ बाप के नाम रोशन किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे शादी करनी है। और तुम क्या समझते हो तुषार कि एक औरत बच्चा पैदा करती है, घर संभालती है तो वो कमज़ोर है? तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि एक औरत ना कितनी हिम्मत वाली होती है। अरे वो बच्चे को पैदा भी कर सकती है और अपना पूरा घर भी संभाल सकती है। कितनी औरतें तो अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर देती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, लेकिन कभी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करती है। तुम कहाँ ही जानोगे उनके सैक्रिफाइसेस को? तुमने तो सिर्फ अपने आप को हमेशा आगे रखा है। और तुषार, बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि आज इतने सालों बाद हम दोनों
मिले। मतलब जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो वो खुश होते हैं, एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, लेकिन तुमने तो हालचाल पूछना तो छोड़ो, ढंग से मुझसे बात भी नहीं की, बल्कि मेरी इंसल्ट और कर दी। कोई कैसे इतना बुरा हो सकता है? खैर मैं तुम्हें सब कुछ बता क्यों रही हूँ, तुम्हारे पल्ले तो कुछ पड़ने वाला नहीं है। यू आर हैविंग चीप मेंटालिटी। देखा तुषार, तुम जैसे ही लड़के होते हैं जो लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये वो लड़की है जो बच्चे भी पैदा कर सकती है, किसी के घर की पत्नी भी बन सकती है, किसी के घर की बहू बन सकती है, और घर संभालते हुए IAS ऑफिसर भी बन सकती है। लड़कियों में कितनी सहन शक्ति होती है ये तुम्हें आज पता चल गया होगा। बेटा तेरी सोच इतनी छोटी है, मैंने ये संस्कार तो नहीं दिए थे तुझे। मुझे तो शर्म आ रही है कि तू लड़कियों से इस तरह व्यवहार करता है। बेटा इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ज्योति, आई एम रियली सॉरी, मैंने न जाने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया, क्या क्या बोल दिया तुम्हें। मैं ये भूल ही गया था कि तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, पर तुम IAS भी बन गई हो, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। एंड जो भी मैंने तुमसे आज बोला उसके लिए प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं भूल गया था कि हमारे घर में जो हमारी माएँ होती है हमारे लिए कितनी सेक्रीफाइस करती हैं सिर्फ अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए। माँ, आई एम रियली सॉरी। ज्योति प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर देना। चलो अच्छा लगा जान के कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुषार एक चीज ध्यान रखो कि कभी ना कोई इंसान किसी से कम नहीं होता, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। इंसान अपनी काबिलियत के दम से ना अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और कभी किसी को नीचा दिखाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना कि तुम्हारे घर में भी माँ है, बहन है। अगर कोई उनके साथ ऐसा करता है तो तुम्हें भी बुरा लग सकता है। और आइंदा से कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी माँ का सर नीचा हो। चलिए मैम, देर हो गई।